नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर किया जोरदार प्रहार। कहा, भाजपा संकल्प पत्र लाती है और सभी संकल्पों को करती है पूरा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र में पार्टी ने विभिन्न वर्गों से जुड़ी गारंटियों को किया शामिल। कांग्रेसी घोषणा पत्र पर भाजपा का जवाब। कहा, कांग्रेस ने माना उनसे 55 साल तक किया है अन्याय। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जनसभा करके कांग्रेस पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली कर भाजपा को घेरा। सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा की शिकायत पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। भाजपा ने निराधार आरोप लगाने पर की थी आतिशी की शिकायत। चुनाव आयोग ने सोमवार तक मांगा जवाब। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% और बैंक दर को 6.75% पर रखा बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का जताया अनुमान। अर्थव्यवस्था को लेकर सामने रखी अच्छी तस्वीर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का एक और कड़ा प्रहार। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। 2 आतंकी को किया गया ढेर। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखेंगे और बात करेंगे सबसे पहले 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान वहां लोगों से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा दूसरे दलों की तरह केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती। पीएम ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र लाती है और उन सभी संकल्पों को पूरा करती है। जिंदाबाद मोदी, 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 मोदी। भीषण सर्दी और गर्मी पड़ने के लिए विख्यात चुरू में शुक्रवार का तापमान लोगों के मनमाफिक ही था। मौसम के इस मिजाज को भांपते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपनी मन की बात ही कह दी और उनसे भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने इंडी गठबंधन के तुष्टीकरण की नीति पर हमला बोला और कहा कि देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। पीएम ने आगे कहा कि इन्होंने अदालत में जाकर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया और जब पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था तब कांग्रेस पार्टी खुलेआम आस्था का अपमान कर रही थी। पीएम ने कहा कि 3 तलाक खत्म करने वाले कानून के लागू होने से मुस्लिम परिवारों की रक्षा हुई है। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। मोदी की गारंटी कैसे और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि संकल्प पत्र लेकर आती है। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर सिर्फ अपना हित देखने का आरोप लगाया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन अलायंस के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, नहीं झुकने दूंगा। 2019 की सभा की बात को फिर से दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू में चुनावी रैली का शंखनाद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ताज्जुब कर रही है कि भारत कैसे इतनी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन AK और उत्तम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, चूरू। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि घोटालों के मामले में कांग्रेस ने न जल छोड़ा, न थल, न ही नभ। ऐसा कोई लोग नहीं जो कांग्रेस के घोटाले से अछूता हो। किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी कांग्रेस ने न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की गारंटी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार भाजपा जीती है, उन्होंने चाय बागान के लाखों मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। उधर कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय,
नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जनता की आवाज है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या है खास? पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी। सबसे पहला सवाल, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है उसका नाम उन्होंने न्याय पत्र दिया है, क्यों? देखिए, ये देश की जनता के लिए न्याय लेकर आएगा। हमने लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने न्याय यात्राएं की हैं और आज उस न्याय की यात्रा के दौरान जो हमारे पास मुद्दे आए, जो विषय आए हैं, आप देखेंगे कि हमारे न्याय पत्र में वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं, क्योंकि ये भावनाएं हैं लोगों की और लोगों की समस्याओं को सुनकर कोई भी मैनिफेस्टो बनेगा तो वो निश्चित ही वो न्याय पत्र ही कहलाएगा। जो बात कहा गया है मैनिफेस्टो में, किसानों को न्याय दिलाने की बात, श्रमिकों को न्याय दिलाने की बात, नारी को न्याय दिलाने की बात, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कैसे आप न्याय दिलाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि आज जो समस्या है देश में, सबसे बड़ी समस्या युवाओं को रोजगार नहीं है। आज हमारे किसान पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। एक विशेष सेगमेंट को जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी पोस्ट हैं, उनसे वंचित रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जवान अगर 4-4 साल के ठेके पर रहेंगे तो उस जवान के अंदर फीलिंग्स कहाँ से आएगी, उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, वो सारी चीज़ें हमने न्याय पत्र में शामिल की हैं। और मुख्य इन 5 पिलरों पर हमारी गारंटियाँ चलेंगी। लगभग 25 गारंटीज़ हैं, जिसमें इन सभी सेगमेंट्स को, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, उन सबको कवर किया गया है। एमएसपी की बात बार बार होती है, कितना जायज़ है और क्या दिया जा सकता है, ये सवाल आम लोगों के मन में है। देखिए, हमारा जो न्याय पत्र है उसमें सभी चीज़ों के पहलुओं के ऊपर चर्चा करके ये न्याय पत्र बना है। जो वादा हम करते हैं वो हम निभाने का काम करते हैं। हमारा आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो बात करेंगे उसको हम करके दिखाते हैं और न्याय पत्र में जो वादे किए हैं हम उनको करके दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और जिन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उन मैनिफेस्टो में जो वायदे हैं उन वायदों को चुनाव के बाद जरूर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जिन्होंने 55 साल तक देश के साथ अन्याय किया वो घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी युवाओं की क्षमता, भारत की आर्थिक और सामाजिक समरसता के न्याय नहीं किया, इसलिए जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया,
जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों की नीतियों पर हमला बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी महंगाई दर 10% से ऊपर गई है तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला, उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। तो 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई की दर 26% और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। पिछले जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के सबको पता है कोविड का दौर था, उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है, जबकि पार्टी खुद ही अन्याय के पहाड़ पर बैठी है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने गरीब और मजदूरों के हक का पैसा कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहाँ कहाँ कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। कर्नाटक के मांड्या से बीजेपी समर्थित सांसद सुमलता औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में मामूली मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस चुनाव में एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मांड्या में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी का भरपूर समर्थन करेंगी। भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि वह एक स्वतंत्र सांसद थी, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव मांड्या लोकसभा क्षेत्र को 4000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने पोते और मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के साथ कर्नाटक के हासन संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो हासन में समर्थकों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी। गौरतलब है कि कर्नाटक के हासन में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रज्वल रेवन्ना साल 2019 में हासन से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और हासन से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआईएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया।
इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तराखंड के 83 लाख से अधिक मतदाता 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अजय भट्ट को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर ने मतदाताओं के मुद्दों को समझने का प्रयास किया। तो लोकसभा चुनाव का चुनावी रण शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त रुद्रपुर में खड़ा हूं। ये एक सोमवारी बाजार है जहां पर तमाम छोटे छोटे फुटकर जो दुकानदार हैं वो यहां पर अपनी रेडी पटरी लगाकर गुजारा बसारा करते हैं। और डीडी न्यूज़ पहुंचा है उन लोगों तक, क्योंकि लगातार चुनावी शोर के बीच में इनकी आवाज़ कहीं छुप जाती है या दबकर रह जाती है, लेकिन डीडी न्यूज़ इन तक पहुंचा है इनकी आवाज़ बनने के लिए। और जानना चाहते हैं हम लोग कि क्या ये इनके मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर के जब ये मतदान करने जाएंगे। बीजेपी से यहाँ पर एक बार फिर अजय भट्ट चुनाव मैदान में हैं और वहीं कांग्रेस के जो इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन ने यहाँ पर प्रकाश जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोगों की राय क्या है। भ्रष्टाचार और करप्शन ना हो, समझे, और लोगों को रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले लोगों को। हाईवे बने हैं, रोड भी बने हैं, बहुत अच्छे बने, विकास हुआ, ऐसे नहीं विकास नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अभी है, बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बहुत बड़े आदमी हैं और जो हमें मिलता है वो राशन फ्री मिलता है, हमारा जो कार्ड है फ्री मिलता है। जॉब बहुत कम निकल रही है, स्टूडेंट बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। इंटर कर लेते हैं, कोई जॉब नहीं निकल पा रही है, आदमी सक्सेस नहीं हो पा रहा। लेडीज़ों के लिए कितना काम निकाल रहे हैं, बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए सुविधा दे रहे हैं। निकल रही हैं जो पहले नहीं थी। गरीब आदमी को चाहिए क्या, सुविधा ही तो चाहिए। मेन पॉइंट 370 कश्मीर से राम मंदिर, देवभूमि, जो भी छूट मारे जो भी है समझ जाओ, बहुत काम हुआ है भाई, महिला के लिए तो बहुत काम हुआ है। आशा ये है गरीबों को ना माल पानी राशन फ्री बांट रहा था, जैसे सफेद जिसके कार्ड सफेद है उसे फ्री मिल गया, जिसके पीले उसे नकद मिल गया। तो ये था रुद्रपुर का सोमवारी बाजार, जहां पर हमने जायजा लिया कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। युवाओं के अपने मुद्दे हैं, बुजुर्गों के अपने मुद्दे हैं, महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, और वो लगातार पूरे 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड आया है मोदी सरकार का, उसको भी देख रहे हैं। और साथ साथ जो प्रकाश जोशी यहाँ से खड़े हुए हैं कांग्रेस के, उनके भी जो अपने वादे हैं उसको भी यहाँ पर ये रख रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं। और उसके बाद ही वो जब चुनाव का वोटिंग का डे होगा 19 अप्रैल को, जब वो मतदान करने जाएंगे, उनके मन में जो मुद्दे रहने वाले हैं वो हमने आपको दिखाए, और फैसला किस तरफ आएगा ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। रुद्रपुर से अपने सहयोगी सौरभ के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, रुद्रपुर। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें भी बाकी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है जिसमें सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता से जेल में पूछताछ करने या बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पूछताछ से एक दिन पहले जेल प्रशासन को सूचना देकर पूछताछ कर सकती है। के कविता अभी दिल्ली ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति मांगी थी। ईडी का कहना है कि अगर मुलाकातों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो केजरीवाल इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मकसद जेल से सरकार चलाना है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।